भाई साहब चालू अप्पी अपने डोरे लेकर भाई साहब आंखों के लगा के तीर नहीं 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 एक्चुअली तलवारें तलवारें लगाकर चालू अप्पी आ गई हैं। तो मैं भी आ जाऊंगी लेकिन इसके बाद दूसरे चैनल पर ये जो चालू अप्पी लड़ाई झगड़ा कर रही थी ना फनी से फनी अब हम कैसे करेंगे, हम अपने दोस्तों को कैसे दिखाएंगे। वो इसीलिए कर रही थी क्योंकि ये जो इतना सारा ओवर मेकअप करने के बाद जो इसने आज यानी 15 अगस्त को जो रील बनाई है या यूं कह लो कि शॉर्ट वीडियो बनाई, इसकी तैयारी करने के लिए 2 दिन से ये फनी को परेशान करती। फनी अब हम फोन कैसे चिपकाएंगे, तुमने ये क्या मंगाया। खैर फनी ने तो पता नहीं क्या मंगाया लेकिन चालू अप्पी ने भर भर कर फिल्टर लगाया है क्योंकि जो चेहरे पर इसके एलर्जी हो गई थी जो कि खुद बता रही थी, वो जब जब इसका फिल्टर मूव हो रहा था तो वो गायब हो रहे थे, कभी आ रहे थे, विजिबल हो रहे थे, इनविजिबल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि फिल्टर कभी कभी आ रहा था और कभी कभी जा रहा था। फिर अगेन मैं वही कहूंगी, चालू अप्पी व्हाट इज, भैया तुम ही कहती थी ना, सॉरी 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 अभी भी कहती हो अल्लाह ने हमें जैसे बनाया है हमें ऐसे ही रहना चाहिए। तो भैया क्यों नहीं रहती हो जैसे अल्लाह ने बनाया। एक दिन सबकी धीरे धीरे कर कर उम्र बढ़ती है, कोई यंग नहीं रहता, कोई एक जैसा नहीं रहता है, तो उस बदलाव को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती। चलो ठीक है, तुमने आर्टिफिशियल अपना रंग गोरा करवा ली, दांत नकली लगवा ली, चेहरे पर बहुत सारे तिल के निशान थे वो हटवा ली, रंग गोरा कर लिया इंजेक्शन ले लेकर। वो तो भैया अल्लाह तौबा तौबा कहते हैं, बाद में बहुत बुरा हाल होता है जो ये इस तरीके से आर्टिफिशियल करवाते। बहुत सारे रिजल्ट हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर ही। जिन लोगों ने स्लिम होने के लिए इंजेक्शन लिए हैं उनका देख लो बुरा हाल हो रहा है, जिन लोगों ने स्किन की ट्रीटमेंट के लिए जो भी इंजेक्शन या जो भी कुछ ट्रीटमेंट लिया है उसका क्या बुरा हाल हो। इसीलिए जो चीज नेचुरली हो वो नेचुरल ही रहनी चाहिए। अब नेचुरल रहोगे तो भाई साहब फरीदा जलाल कहलाओ। फरीदा जलाल, अनिल कपूर और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो नेचुरली रहते हैं और नेचुरली दिखते हैं और उनकी उम्र का अंदाजा ही नहीं लग पाता है। फरीदा जलाल को देखो, वो कब की हैं लेकिन आज भी इतनी प्यारी लगती है, जबकि अब तो उनकी कितनी एज भी हो गई। देखा जाए तो बेटा फिल्म में दोनों, सॉरी बेटा नहीं लाडला फिल्म में दोनों ही थे, माँ के रोल में कौन थे और बेटे के रोल में कौन थे। खैर मैं क्या बोल रही थी, नेचुरल रहना चाहिए, लेकिन चालू अप्पी से ये उम्मीद नहीं कर सकते हर चीज को भाई साहब छुपाना है। मतलब ठीक है तुम पहले पतली थी, सॉरी सॉरी तुम पहले बहुत मोटी थी, फिर तुम पतली हो गई एंड देन फिर तुम्हारी शादी हो गई और उसके बाद वापस से वेट पुट ऑन कर लिया, फिर से हेल्दी हो गई। चलो बेबी होता है, डिलीवरी होती है, प्रेगनेंसी होती है, सब हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इंसान को अपने आप को फिट करना होता है। लेकिन चालू अप्पी ने सोचा भाई अब तो मेरे सारे काम हो गए, शादी हो गई, बॉयफ्रेंड जो है वो हस्बैंड बन गया, चलो अभी बच्चा हो गया, अब मैं फ्री हूँ। लेकिन ये भूल जाती है कि ये इन्फ्लुएंसर, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, व्लॉगर होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, ये चलो उनको भी छोड़ो भाई, आजकल के ज़माने में इतनी सारी बीमारियां लेकर आते हैं तो इंसान को अपनी हेल्थ पर तो ध्यान रखना ही चाहिए। आप देख लो जितने भी सेलिब्रिटी हैं या व्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी माएँ बनी है उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत जल्दी उन्होंने अपने वेट पर, बाकी सारी चीज़ों पर, लाइफस्टाइल पर काबू पा लिया। लेकिन चालू अप्पी है भाई साहब फिल्टर लगा के काम कर ले, तो चालू अप्पी क्यों करती हुई ये सारे। चलो और चालू अप्पी ने क्या किया है हमारा पार्ट 2 बाकी है, मैं आ गई हूँ लेकर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आज तो छुट्टी का दिन था, तो आप सबने छुट्टी में आज क्या किया। मैं तो सारा दिन फ्री होकर अब जाकर पॉडकास्ट बना रही। बाकी लेडीज का तो खैर क्या ही कह सकते हैं भाई, उनकी तो छुट्टी भी नहीं रहती, बल्कि छुट्टी के दिन और ज्यादा काम बढ़ जाते। तो क्या अच्छा चटपटा सा बना, क्या अच्छा तिरंगा बनाया, बहुत सारे लोग बनाते हैं। और किस तरीके से आज का ये जो दिन है आपने सेलिब्रेट किया, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। कहती है फनी हम ना ऐसे मेकअप करेंगे, नो मेकअप मेकअप दिखे तो फनी चिड़चिड़ा के कहता हो गया मेकअप, चले अब चल रहे हैं फनी, हमें करने तो दो, क्या हमारे पीछे पड़े रहते, हम मेकअप नहीं करेंगे तो हम सुंदर कैसे दिखेंगे। तो फनी ये ना स्टोर पे सबसे सस्ता था ब्रांड, इसलिए हमने ले लिया था। पता है चालू घूमती रहती है कौन सा सस्ता है कौन सा सस्ता। और ये बनाते बनाते भाई साहब मेरे लैपटॉप पे साइड में मुझे कुछ सारी वीडियोस दिखाई दे रही हैं, तो उनमें से एक वीडियो दिखाई दे रही है तू साथ नहीं है, याद आया कुछ तू साथ नहीं है मतलब जनाब का गाना, मतलब जनाब का पच का गाना। ओ माय गॉड चलो इस पे भी बाद में बात करेंगे। बाय द वे मैं आपको बता दूं 1 महीना हो गया है, यानी कि 1 महीने पहले का ये गाना है और सिर्फ 1.3 मिलियन। वाह
बहुत सारे आ गए। इतने तो 3-4 दिन में इनके व्लॉग्स पे ही आ जाते हैं, हफ्ते 10 दिन में 10-12 दिन में इनके व्लॉग्स पे ही आ जाते हैं। जबकि अब जब इनके व्लॉग्स पे बहुत डाउन थे, जबकि देखा जाए तो आप गाना या कुछ भी ऐसा नया लॉन्च करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, तो उस पे तो भर भर के व्यूज आ जाते हैं। लेकिन देख लो भाई साहब, इसी को कहते हैं या तो खुद को सुधार लो, नहीं तो यही हाल होता है जो हो रहा है। बाय द वे, गाने में कुछ ज्यादा मजा नहीं, बहुत सारी कमियां थी, वो ऑफ कोर्स आप सबके पॉडकास्ट से सुन चुके हो और मेरे भी सुन चुके हो। लेकिन अचानक साथ दिखाई दिया तो मैंने सोचा आपके साथ बता देती हूँ कि एक महीने में 1.3 मिलियन ही हुए ओनली, यानी कि जस्ट 13 लाख। बस जहां 13 करोड़ व्यूज थे उस गाने पे जो मैंने कंपेयर किया था। खैर, ईशा मालवीय की तो बात ही अलग है भाई साहब, बांगड़ी वाह तेरी के। तो पता है ये वाला जो है ना कोरियन ब्रांड, कहता है इसलिए दिख भी नहीं रहा है, ये इतना सस्ता है। और अपने पति को कहती है नहीं भैया, डिसाइड कर ले, रक्षाबंधन आ रही है, इसको राखी बांधनी या ये तेरा पति है। नहीं भैया, तू कुछ तो तमीज सीख ले भैया, ये तेरा भैया नहीं है, ये तेरा है सैया। जो 10 साल के रिश्ते के बाद मिला है भाई साहब। 8 साल का रिश्ता हुआ था तब जाके 9वें साल में शादी हुई थी और अब तक 11वां-12वां साल लग रहा। अभी तक भी कम से कम भैया तो छोड़ो, अब तो कम से कम सैया बोलो। नहीं भैया, ये होती है कोरियन ब्रांड्स जो बिल्कुल नो मेकअप लुक होते हैं, जो दिखते नहीं है। हो गया मेकअप, चले अब नेक्स्ट चले। और गाइस, मैं आपसे पूछना चाहता, सॉरी गाइस आ जाते हैं, वो तो जनाब मैडम के गाइस होते हैं, इनका तो फ्रेंड होता है। तो एक फ्रेंड से वो पूछ रहा है बेचारा कि मैं इतना परेशान हूँ, मुझे बताओ मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है कि नहीं कराना। वो क्या ये ना पता है, ये कोशिश कर रहा है कि मैं कैमरे के सामने, व्लॉग के सामने लोगों को फिर से रिमाइंड कराऊं, ताकि लोग मेरे प्यार में बोले चालू पी फनी भाई का हेयर ट्रांसप्लांट करा दो और मेरी चालू मेरे हेयर ट्रांसप्लांट करा दे। लेकिन लगता है फनी बाबू तो इतने सालों में भी अपनी बीवी को, चालू अपी को पहचान नहीं पाए, जो कि ऑडियंस होने के नाते ऑडियंस पहचानती है, जिनका नाता तो 6 साल का है और तुम्हारा तो 10-11 साल का। तो क्या मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए था, जब तुम्हारी बीवी एक बार ऑलरेडी मना कर चुकी है कि नहीं अच्छा नहीं होता है फनी, वो हेल्थ के लिए डेंजरस होता है। हेल्थ के लिए डेंजरस होता है क्या नहीं होता है भाई, उस पर तो मैं क्या ही टिप्पणियां दूंगी। बट यस, चालू अपी की जेब बड़ी मतलब भारी लग रही उस टाइम पर कि मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे। वो तो एक सॉलिड रीजन है। अब जितने में वो तुम्हारे हेयर ट्रांसप्लांट कराती, उतने में उसने तुम्हारे पापा को ईयर मशीन दे दी, ईयर पीस दे दिया, तो अब क्या ही कर सकती है, पैसे खर्च हो गए फनी। वो हमने पूछा था ना, आधे लोगों ने हाँ बोला था, हाँ आधे लोगों ने ना बोला था। पहले चालू पे अपनी लिपस्टिक लगा के पूरी कर लो, बाद में ही बोल लेना, जब आधी बात तो तुम्हारी समझ में ही नहीं आती। तो फ्रेंड, बस आप दोनों एक बार फिर से बोल दो, सचमुच में मेरे पूरे बाल चले गए हैं। चालू अपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती भाई, अब वो सच, अब तो मुझे लग रहा है सच्ची में वो झूठ ही है जो लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि जब बहुत सारे पैसे आते हैं, खास तौर से ये जेंट्स के लिए बोला जाता है कि जब पैसे आते हैं तो जेंट्स के बाल चले जाते हैं। अब उसमें कितना सच है कितना झूठ पता नहीं, लोग बोलते तो हैं, अब उसको मजाक में बोलते हैं या वो मिथ में है पता नहीं। तो फनी भाई, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं आ रहे, पैसे तो चालू पी के पास आ रहे, तो क्या बाल जो जा रहे हैं वो चालू पी के जा रहे हैं? तो फिर तुम्हारी क्यों जा रहे हैं भाई? अपने बालों को पकड़ के कह रहा फ्रेंड मेरे सारे बाल चले गए, और चालू पी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा, सारे क्या एक भी ना बचे, कोई भी फर्क नहीं पड़े। तो मेरे बहुत सारे बाल गिर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज मुझे बताइए, बताने से क्या होगा, पैसे तो तुम्हारी बीवी कोई देने, मैं करवाऊं क्या नहीं कराऊं? कहती इस बार तो मैं कह रही हूँ कि आप करा लो, कोई बात नहीं, वैसे भी देखो मैं आपकी हेल्थ का और डाइट का और इन सब चीजों के लिए आपको पैसे दे रही हूँ ना, बालों के लिए भी दे दूंगी, वरना आप गंजे हो जाओगे तो मेरे साथ कैसे लगोगे? वैसे लगेंगे जब उम्रा करने के लिए गए थे। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं ना। हाँ माई बाप है ना ये तुम, अरे पूछना तो अपनी माई बाप से पूछो, रियल वालों से, अपने भाई लोगों से, अपने दोस्त लोगों से, अपने माँ बहनों से। अरे माँ बहनों से मत पूछो भैया, अपने पापा मम्मी से पूछो। और हाँ, पहले बता जरूर देना कि ये खतरनाक भी होता है, सही होता है, नहीं होता है, और उसके बाद हम ये रिस्क लें क्या ना लें, क्योंकि इनको ना अंदर से वो चीज नहीं हो रही, वो चीज। अरे भाई तेरा पति बोल रहा है ना कॉन्फिडेंस, इसको कॉन्फिडेंस याद नहीं आ रहा। हाँ मुझे समझ में आ रहा है, अब इनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। अरे क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर अभी आधे बाल है फिर थोड़े और कम हो जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और ये करा भी लोगे तो अपनी एज को थोड़ी ना रोक लोगे भाई, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा,
पता चल जाएगा लोगों को ये तुम्हारे नकली बाल। लेकिन क्या तुम उससे बढ़ती उम्र को रोक लोगे? हाँ, हम समझ रहे हैं कि वो अंदर से इनको नहीं अच्छा लगा। कहते चलो चलो निकलते हैं, आज हम जा रहे हैं हैदर को लेकर पिकनिक, क्योंकि वो घर में घुसे घुसे बहुत परेशान हो रहा है। पहले भाई साहब ये बताओ कि घर में घुसे घुसे बेचारा हैदर परेशान हो रहा है या हैदर की अम्मा परेशान हो रही? क्योंकि उसको नया कंटेंट नहीं मिल रहा। जब तक घर से बाहर नहीं जाएगी नया कंटेंट नहीं मिलेगा। घर में 4 लोगों को क्या ही रिपीट में दिखाएगी, कितना ही अपनी बहन को जलील करेगी। अब लोग उस पर भी टोकने लगे हैं, क्योंकि अब तक तो लोग ज्यादा कहते नहीं थे, लेकिन लोगों को समझ में आ गया है कि पिज्जा इतनी भी बुरी नहीं है, एटलीस्ट वो मेहनत तो करती। ये तो इसकी बहन ही बुरी है। कहता है उसके दांत भी आ रहे हैं ना तो वो चिड़चिड़ाता रहता है। आप देखो, माँ को परवाह नहीं है, लेकिन पापा को पता है भाई साहब उसके दांत आ रहे हैं, इसलिए वो चिड़चिड़ा हो रहा है और इसी को उसको झेलना भी पड़ता है। तो अभी उसको बाहर लेकर जाते हैं और उसको खिला के लेकर आते हैं। तो फ्रेंड मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट और हमारा एक जो है ऑर्डर था मटन पुलाव का, तो मैं उसको देखने आ गया। भैया तुम उसको देखकर क्या करोगे, वो तो शेफ बना रहे हैं, शेफ ही देखिए। तो यहाँ पे देखो हमारा मटन पुलाव जो है वो रेडी हो। मतलब ये अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते, कभी मछली दिखाते कभी मटन दिखाते। क्यों दिखाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं स्काई सिटी मॉल। क्यों पहुंच गए हो, क्यों आए हो यहाँ पे लेके, और पिज्जा को कॉलेज काहे नहीं जाने देते हो भाई? कहता है ये हमारे घर के सबसे पास में। ओ भाई तू फोन मत लिया कर भाई ना। कहता है ये हमारे घर के सबसे पास में है और मुझे यहाँ पर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बात का ये लोग फायदा उठाती हैं और ये यहाँ पर मुझे लेकर आ जाते हैं। खुद के झूठ में खुद ही फंस गया फनी भाई। अभी तो बोल रहा था वो चिड़चिड़ा हो रहा है, हम उसको बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए और ये लोग खुश हो जाती हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पर आना चाहती है। मैंने तो पहले ही कहा था कि चालू अप्पी की साजिश होती है ये घर से बाहर निकलने। और ऊपर हमारा हैदू बेबी खेलेगा प्ले एरिया में। और अब चालू अप्पी बता रही ये सो रहा था, हम इसको ऐसे ही उठा के ले आई। खुद की तो लिपाई पुताई कर आई है भाई साहब और उसको ऐसे ही ले आई है और कहता है फिर ये खेल लेगा, हम उसके बाद इसके कपड़े बदलवा देंगे। देखो अब एक्चुअली बच्चे के दांत आ रहे हैं और बच्चा थोड़ा सा कमजोर होता जा रहा है। अब यहाँ से जो बच्चे के जब बढ़न पड़ती है मतलब थोड़े लंबे भी होते, दांत भी निकल रहे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे जो चब्बी से होते हैं ना छोटे से बच्चे, इसके बाद थोड़ा थोड़ा वीक होने पड़ने शुरू हो जाते। और ये बच्चा देखो बेचारे की गर्दन देखो कितनी छोटी सी हो गई है कि शोल्डर से जो है जो गले का कपड़ा है वो बेचारा का शोल्डर से गिरने को रेडी है। इसको लगा दो, इसको पहना दो, इसको ये कर दो। तो बच्चे को बैंड पहनाने। फ्रेंड्स ये कितना अच्छा प्ले एरिया है, अंदर से तो मैं ये पहली बार देख। यहाँ पे देखो वेजिटेबल भी हैं। अरे भाई दोनों मियाँ बीबी कभी तो आया करो, कभी तो तुम्हारा अपना फैमिली टाइम मी टाइम। तो ये जो तुम थर्ड व्हील को साथ में लेकर घूमती हो इस लड़की को, इसको घर छोड़ो ना, अपना काम करे, प्रोजेक्ट बनाए, जो करना है, और थोड़ा सा टाइम अपनी माँ के साथ बिता ले यार। उनकी हेल्प करनी है तो उनकी हेल्प करा दे। और ये लंबा सा कुर्ता लाइक ऐसा लगता है कि फनी का कुर्ता पहन लिया है चालू अप्पी ने और चला चला हम चलते हैं। क्यों चालू अप्पी जुमा पढ़कर आई हो कुर्ते में। और ये देखो कितना अच्छा प्ले एरिया है, पहले तो हमने देखा नहीं था और हमारे टाइम पे तो कुछ भी नहीं होता था। चालू अप्पी तुमने 3 दशक देख लिए, बल्कि उससे भी ज्यादा हो गया। थोड़े मतलब कुछ दिनों में 4था दशक आ जाएगा, 1-2 साल में ही। तो कहाँ से 3 दशक में तुम कुछ देख लेते कितनी। तब ये हमारे टाइम पर होता भी नहीं था और होता भी होगा तो तब पता नहीं था। पता क्यों नहीं, तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें हर जगह घुमाया है, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी। हाँ उतने साल पहले, अब से 30-35-32 साल पहले, 34-36 साल पहले ऐसा होता नहीं था ना। धीरे धीरे चीजें अपग्रेड होती चली। पर तुम्हारा भोपाल का कोई भी एरिया तुम्हारे पापा ने छोड़ा नहीं है भाई। उन्होंने खूब जिंदगी की ऐश कराई, इसीलिए तुम आज की डेट में ऐसे हो रहे हो कि आज की डेट में अपने पापा की वैल्यू ही नहीं है इन लोगों के सामने। शायद बड़े बड़े शहरों में होता होगा, हम तो एक छोटे से पुराने से कस्बे से आए हैं मुदाहा से। कहती है इतना अच्छा था, ऐसा लग रहा था कि हम ही यहाँ पे खेल रहे हैं। मतलब वहाँ पे कुकिंग कर लो, जैसे हम कहते हैं ना घर घर खेलने के लिए बच्चे घर घर खेलती है, खासतौर से लड़कियां। खैर अब तो खैर लड़के भी खूब खेलते हैं अपनी बहनों के। तो इस तरह से जो है काउंटर टॉप बनाया हुआ है, ब्रेड्स रखी हुई हैं, चाप रखी हुई हैं, एग्स रखे हुए, न जाने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, और टोस्टर वगैरह रखा है, माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है, वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। तो इस तरीके से हो चालू अप्पी, इतना तुम्हारा छोटा सा बच्चा क्या ही इन सब चीज़ों से खेलेगा, तुम आई हो यहाँ पे खेलने के लिए। हाँ रू बेबी के एज के बच्चों के लिए ठीक है क्योंकि वो ये सारी चीजें समझता है। कहती है हम सोच रहे हैं हम ही बैठ जाएं यहाँ पे किचन, ये तो सब सॉफ्ट टॉयज हैं। और तो छोटे बच्चों के लिए क्या हार्ड टॉयज होंगे। और सच्ची बता रही हूँ ना, सच्ची बता, चालू अप्पी पता है मुझे कैसे लग रही है ऑल इंडिया मेडिकल की जो लेडी गार्डन है उनकी यही यूनिफॉर्म। और कितना खुश हो रहा है भाई साहब वो अपने पापा के साथ। इतना तो वो अपनी चालू अम्मी के साथ भी खुश नहीं होता जितना अपने फनी पापा के साथ खुश होता है। भाभी की तरह से जो वहाँ पे वो जो नकली सैंड होती है वो डाल डाल के दिखा रही है उसको, भाई तू उसके सर में मग्गा मत मार देना। और फिर कहती है फ्रेंड्स ये देखिए गर्ल का सेक्शन है, यहाँ पर देखो मेकअप का पूरा का सेक्शन बना हुआ है। मैंने कहा ना गर्ल्स के मतलब का ज्यादा है चीजें, क्योंकि मेकअप का है, विग लगी हुई है, मेकअप का सामान रखा
रखा है, मिरर रखा है, पूरा ड्रेसिंग एरिया पूरा तैयार करके रखा हुआ है, प्लस किचन एरिया बना रखा है। कहती देखिए गर्ल्स का एरिया, इसको वार्डरूम या रूम या क्या कहते हैं इसको पता नहीं। अरे भाई पता नहीं है इसको, लेकिन वहां पहुंच गई है क्योंकि इसका बेटा तो खेलेगा नहीं, चलो मैं ही खेल लेती हूँ, इतनी बड़ी हो। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डाइसन भी रखा हुआ है। फ्रेंड्स इतना अच्छा बनाया है, मतलब मैं तो देखती ही रह गई। इतना अच्छा प्ले एरिया, लड़कियां जाती होंगी तो खुश हो जाती होंगी। तो हैदर को भी माशाल्लाह यहाँ पे बहुत मजा आ रहा था। हाँ देखो इसने बहुत ज्यादा नहीं दिखाया, बट यस जितने भी उसकी सीन देखी है उसमें वो लग रहा है कि भाई वो बहुत खुश इंजॉय कर रहा है, हंस रहा है, खिलखिला। हाँ लेकिन अगर ये बोलते हैं इस चीज की तो यस वो एंजॉय कर रहा है। मैडम तो हमेशा ही बोलती रहती है बहुत एंजॉय किया, बहुत गप्पे लड़ाए। तो फ्रेंड अभी यहाँ पे जो ना हैदर का मील भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का एक मील भी इंक्लूडेड है। भाई साहब चलो कम से कम इन लोगों को तो इतनी सेंस है ना कि जो बच्चे आ रहे हैं, हर एज ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं, तो उनके लिए कम से कम मील प्रोवाइड करा है उनके अकॉर्डिंग। ये तो कभी घर से लेकर आती ही नहीं यार, अब तो बच्चों वाला मील खिलाना ही बंद कर दिया। ये फनी खुद जो खाता है वही उसको छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाता रहता है। तो अगर आप 2 घंटे के लिए यहाँ पे आ रहे हो तो आपको मील मिल, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये लोग वहां पर इस गेम जोन का प्रमोशन करने के लिए गए हैं। मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है, इसलिए फील हो रहा है क्योंकि चालू अपनी कान के पीछे दुपट्टा करने वाली जो कि ज्यादा कंफर्टेबल होती है, यहाँ पर हिजाब पहन कर आई है। भाई हिजाब मतलब प्रमोशन, प्रमोशन मतलब पैसा आएगा, पैसा। तो बस अभी ये खेल रहा है, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे खाना खिलाएंगे और फिर इसको हम घर लेके जाए। और ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हाँ ये बात तो है, कम से कम लेकर जाओ, औरतों के बीच में से बाहर घुमाओ फिराओ इसको। तो कभी इसकी दादा दादी को भी लेकर आओ इसके साथ यहाँ पे ऐसे खिलाने के लिए। उससे कह रहा है गो बैक गो बैक गो बैक। तो फ्रेंड चलो अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई और अभी हम नमाज पढ़ते हैं। सुबह हो गई है और कौन सी नमाज पढ़ रहे हो भाई? तो सुबह की नमाज के साथ शुरू करते हैं और हर दिन जो वो सुबह की नमाज के साथ शुरुआत करते हैं। तो भाई एक बात बताइए कौन से टाइम की नमाज पढ़ रहा है? क्योंकि जो तुम सुबह की नमाज पढ़ रहे हो उसमें तो दिन इतना ज्यादा निकल रहा है, तो क्या दोपहर की पढ़ रहे हो? यानी कि तो फिर सुबह की कहाँ से हो यार, पहली नमाज कहाँ से हो? और लेकिन बड़ी ही क्यूटली जब वो बैठ कर, नहीं क्यूटली ये नहीं, क्यूटली बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, तो जब ये बैठ कर जानमाज पर कलाम पाक यानी कि कुरान पाक पढ़ रहा है तब वो बच्चा कितनी क्यूटली देख रहा है अपने पापा। तो फ्रेंड्स ये व्लॉग का आज 5th डे है, मतलब एक दिन कुछ शूट नहीं करा, दूसरे दिन कुछ शूट नहीं करा। तो ये व्लॉग हमने अपने रेस्टोरेंट के एनिवर्सरी पर बनाया था, फिर ऐसे बनाया था, फिर घूमने चले गए, फिर अगला दिन हो गया और फिर उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट किया था और फिर ये अगला किया था। और जब भी मैं कभी फनी को इस हाल में यानी कि ये वाला कलर पहनकर कुर्ता पजामा देखती हूँ भाई साहब, और ये जो बालों का हुलिया, सच बता रही हूँ मुझे ऐसे ऐसे दिखाई देते, क्योंकि जो मुझे ये हमारे पड़ोसी देश के जो चैनल है जहाँ पर वो उल जलूल हरकतें नजर आते हैं करते हुए, तो वो इस तरीके से उनकी ड्रेसिंग, हेयर स्टाइलिंग और ऐसी बियर्ड ऐसे होती है, बिल्कुल मुझे वैसे ही लग रहा था। तो ये व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ, हमें क्या हो गया है फनी। अब ये देखो किचन में जो नई वाली किचन है उसमें बैठे हैं भाई साहब, अब ये कुछ और फिर प्रोडक्ट मंगाया होगा, यहीं पर असक्का फसक्का लगा कर बैठे, समझ गए, आलती पालती। नहीं हमें कुछ नहीं हो गया, काम बहुत सारे हैं। और देखो बच्चा गोद में है और माशाल्लाह अब बच्चा खूब सुपर एक्टिव है और ये इतना बड़ा चाकू उठा के चालू के हाथ में दे रहा है, ठीक है। और अगर जरा से में वो बच्चा लगा देता, पकड़ लेता, मार लेता। अब सोचकर देखो बच्चे के कितने ज्यादा करीब है ये चाकू। अब चाकू कितना तेज है कितना तेज नहीं है ये तो ये लोग बेहतर जाने, पर चाकू तो चाकू है ना यार, शार्प देखो तो इसकी टिप देखो कितनी शार्प है। और भाई मैं तो मेरी ऑडियंस को किसी को भी नहीं रोकूंगी, जो मेरी ऑडियंस है मुझे सब्सक्राइब करे हुए है वो भी, जो बिना सब्सक्राइब करे हुए देख रहे हैं वो भी, या जो हेट वॉच कर रहे हैं वो भी। 12 मिनट 56 सेकंड पर एक है सीन जहां पर वो चाकू पकड़ा रहा है और चालू चाकू पकड़ रही है क्योंकि उसको अनबॉक्सिंग करनी है, और उसी दौरान बच्चे का हाथ जो है वहां से हट के अलग उसने पकड़ने की या हिलने ढुलने की या शरारत करने की कोशिश की है। ऐसे में इतना शार्प और इतना मोटा लंबा चौड़ा सा चाकू ऐसे ले रखा है, खुदा ना खास्ता बच्चा आगे झुक जाए, लग जाए, उसको कुछ हो जाए। भाई ये लोग कितने सेंसिबल, इनसेंसिबल हैं, नालायक कहूंगी मैं तो इनको, कितने नालायक माँ बाप हैं ये। और अच्छा खासा बढ़िया शार्प चाकू है ये। तो फ्रेंड हम बहुत बिजी रहते हैं, फ्रेंड ये करते हैं हम वो करते हैं, इसलिए हम अपना ब्लॉगिंग पूरी नहीं कर पा रहे। हो अब फरी ने रेस्टोरेंट में ध्यान देना शुरू करा तो चालू की ब्लॉगिंग पीछे हट। तो फ्रेंड क्योंकि अभी स्टाफ भी थोड़ा सा कम है तो मुझे भी देखना पड़ता है, कभी कभी मैं खाना बनाता हूँ, कभी कभी मैं सर्व करता हूँ, कभी कभी मैं बर्तन धोता हूँ, कभी कभी मैं झाड़ू पोछा लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं तो व्लॉग ही नहीं बना पाई हर दिन, बस इन्होंने ओपनिंग दी और व्लॉग छोड़ दिया। और हम प्ले एरिया कब गए थे? कल। ओहो कितनी याददाश्त खराब है, किसको ये भी नहीं पता कि प्ले एरिया कल गई थी, परसों गई थी, उससे पहले गई। तो कल तो हम प्ले एरिया लेकर गए थे, अब तो पता है हैदर की वजह से भी हमें घूमना मिल जाता है, हम घूमने चले जाते। तो हाँ बस खोल रहे, इसका ये गिफ्ट आया। अरे भैया इसका गिफ्ट आया है तो उसको तू गोद में लेकर बैठ
बैठा है और इतने बड़े चाकू को उस हाथ में लेकर बैठा है। जहाँ बच्चा हिल डुल रहा है, जहाँ उससे इस जरा सी दूरी पर है, मान ली जाए वो ज्यादा हिल डुल जाए, पकड़ ले चाकू को, लग जाए या आगे झुक जाए और उसको कुछ नुकसान पहुंच जाता, थोड़ी तो शर्म कर ले। बच्चे का जब गिफ्ट अनबॉक्स हो जाता, खुल जाता, तभी बुलवा लेते, तभी दिखा लेते उस। फ्रेंड्स, ये इसके बर्थडे पे आया। हमारे इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड, आप फैमिली ये कह लो, कुछ भी कह लो, उन्होंने भेजा था। ये कहती जितना स्पेशल था उसका गिफ्ट खुलना था, उतना ही ये बाहर रह गया है। मतलब देख लो भाई साहब, लोगों के मन के साथ, लोगों के उम्मीदों के साथ ये लोग कैसे खेलते हैं कि उन्होंने कहा होगा कि ये बहुत स्पेशल है, इसको खोल लेना। कब का उसका बर्थडे गया था और इसको कहाँ फेंक रखा था भाई, और ये अब खोल रही है। हद है भाई चालू अब। और ऐसे कोई सस्ता गिफ्ट भी नहीं है, इतना बड़ा बॉक्स था जिसको इसने लापरवाही के साथ ऐसे फेंक रखा था। भाई तुम लोगों को बस मैं क्या ही कहूँ। ठीक है भाई, तुम बच्चे को प्यार करते हो, बच्चे की वजह से भेज रहे हो, पर ये तो देख लो, तुम उस बच्चे के लिए भेजो, लेकिन उसके माँ बाप कैसे एहसान फरामोश। कहती है फिर 1 महीना 2 महीना तो फ्रेंड्स हमें पता ही नहीं चला कि उसका गिफ्ट है। अब सोच कर देखो, ये इतना बड़ा बॉक्स इसने कहीं तो रखा होगा और इसको ये नहीं पता कि 1 महीना 2 महीना कि ये उसका गिफ्ट है। मतलब कहीं से कुछ भी आया और इतना बड़ा बक्सा था और फिर भी इसकी ये कदर। वाह यार वाह, तालियां बजाओ भाई ऐसी औरत के लिए। और कहती है कि वो मुझसे कहती थी कि अपी इसका गिफ्ट खोलो, गिफ्ट खोलो, और उसके बाद भी वो जब वो याद दिला रही है और कहती है मैं ना हमेशा से ये कहती थी कि स्पेशल डे पे खोलूंगी, और वो खुल ही नहीं पाता था। मतलब इसकी जिंदगी में कोई स्पेशल डे आया ही नहीं है। वाह बेटा वाह, चलो पे तुम कमाल हो, तुम्हारे जैसे दुनिया में कोई भी नहीं है। और फिर भी ना स्पेशल डे नहीं आया तो ये खुल ही नहीं पाता था। ओ बाबा देखो, बाबा बाबा देखो, तो ये उसका गिफ्ट आज फाइनली खुल गया। और कह रही है कि वो हमसे हमेशा कहती थी कि अपनी वो छोटा हो जाएगा, फिर वो यूज नहीं कर पाएगा। मतलब वाह यार, भेजने वाले तुम तो इससे भी बड़ी कमाल हो यार। इससे ज्यादा अच्छा होता कि तुम इसको कुछ भी ब्लेसिंग दे देती, दुआ दे देती, कुछ भी दे देती, उसके नाम का सदका दे देती, वो कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसी तरह का कोई गिफ्ट, कुछ भी चीज भेजना था, किसी को कुछ चीज देकर खुशी देनी, तो वो किसी गरीब को दे देते। कम से कम उसकी दुआएं तुमको लग। इन जैसे नालायकों को भेजा तुमने, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी देख लो किस तरह से प्यार से भेजे हुए गिफ्ट की क्या इज्जत करी। मई में बर्थडे आता है, जून, जुलाई और भाई साहब अगस्त भी आ चुका। तो फ्रेंड्स, आज ये खुल गया है इसका गिफ्ट। बच्चों को ना जितनी चीजें उतनी चीजें कम होती हैं। हाँ, तेरा घर छोटा पड़ने वाला है, तू बराबर वालों को फिर परेशान करके भगा दे, उसको भी खरीद के अपने में मर्ज कर ले। चलो चलो चलो, ये इसका कान लगा देते हैं, इसकी कैप लगा। कहता है ये इतना खतरनाक लड़का है ये कि डर लगता है कि कहीं ये गिरना। कहते हैं बहुत तेज चलाता है, चलाओ चलाओ चलाओ। तो फ्रेंड्स, बहुत लंबा टाइम हो गया है इसको रखे रखे, तो थैंक यू सो मच आफरीन। ओ माय गॉड, आफरीन बहन, किसी गरीब के बच्चे को दे दे, तेरे को दुआ मिलेगी। चलो इसका ख्याल रखो, गिर ना जाए। आप इनको प्ले एरिया लेके जाओ, बहुत इंजॉय करते हैं ये। देखा, अभी तक भी भाई साहब प्रमोशन चल रहा है। हिजाब, इतना डिटेल बताना, हर एरिया को कवर करना, लड़का लड़की के बारे में भी बताना कि लड़कियों के लिए ये एरिया है, जबकि इसका तो बेबी बॉय है। समझ जाओ भाई साहब, पैसा मिला है, देना नहीं है पड़ा है, पैसा मिला है, या तो फिर फ्री में बुलाया होगा भाई। तो तुम वीडियो देखना है कितना एंजॉय कर। हाँ हाँ, इसने बहुत एंजॉय। ये एक्चुअली ये जो बोल रहे हैं ना मियाँ बीबी, मैं इस बात से अग्री कर सकती हूँ, लेकिन मैडम की बात से अग्री नहीं करती। मैं जब वो छोटा था रूहान बेबी, तो मैडम कहती थी अरे इसने बहुत एंजॉय किया, गप्पे लड़ाए। और ये कह रहे दोनों मियाँ बीबी, और इससे ज्यादा हम लोगों ने किया है। हाँ हाँ, तुम वहाँ पे नकली नकली खाना बनाती, नकली नकली चाय लेकर आती, असल जिंदगी में तो तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो। और नकली नकली चाय लेकर आती, फनी देखो मैंने आपके लिए चाय बनाई है, थैंक यू हनी। और नकली नकली चाय पी लेता। झूठ मत बोलो फनी, आपने भी बहुत एंजॉय किया। मैंने तो किया, लेकिन तुमने भी बहुत किया। तुम तो ऐसे लौट लगा लगा के खेल रही थी। ले गंवार। कहती है मैंने फिसल पट्टी पे बहुत मजे किए। फिसल पट्टी पे ओहो, रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि बेचारी फिसल पट्टी पे फिसल फिसल के कैसी लग रही हो। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों बाद फिसल पट्टी पे बहुत ज्यादा फिसल पाई थी। तुम में से पिछली बार तो फिसल भी नहीं पाई थी, तुम्हें पीछे से तुम्हारा भाई धक्का मार रहा था। फिसलो फिसलो, चलो पे फिसलो। बीच में ही अटक गई थी। तुमने वहां पे जहाँ पे पैर लगाया था ना, ऐसे पैर लगा, तुम्हारा पैर टूट जाता वहां। बताओ, हाथ पैर तोड़ने गए थे, ये वहां पे बच्चे को खिलाने गए थे। ये समझ में आ नहीं रहा मुझे एक्चुअली। फ्रेंड्स, मैं तो ना हैदर वाली फिसल पट्टी पे भी डर रही थी। अरे भाई साहब, अपने बच्चे को क्या सिखाएगी फिसल पट्टी। कहती है जिसने कभी किसी अपनी एज में कुछ की नहीं होगी, तो तू चलो पे सारे काम तो तू इस एज में कर तो रही है।
तो फ्रेंड वैसे देखो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह हमारा मकान कितना अच्छा है कि जैसे लोग बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन हम यहाँ से बस स्लाइड खोल लेते हैं और हम यहाँ पे पहाड़ों के मजे ले लेते हैं। लेता रहे भाई तू पहाड़ों के मजे। अब तू आज के बाद कभी मत जाई लोनावला डेला, कभी मत जाना, पैसे खर्च होते हैं और वैसे भी तुम्हारे पैसे लूट लिए थे वहाँ पे। यहीं से बस अपना नज़ारे देखना और भाई भाभी के साथ जो है ना बिल्कुल जाने की हिम्मत मत करना। फ्री फंड पे तो बिल्कुल भी। यहाँ देखो अपना सुकून मिल जाता है माँ बाप के बिना। भाई साहब इसको कितना सुकून मिल रहा है। कोई बात नहीं, आज तुझे बहुत सुकून मिल रहा है, कल को हैदर बेबी को बहुत सुकून मिलेगा, बहुत बहुत कई गुना ज्यादा सुकून मिलेगा। पीछे देखकर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो पीछे देखो, कैमरे में ना फ्रेंड्स इतना नहीं दिख रहा है। और ये मीना रोड जो है ये हमारे लिए लोनावला, हम कहीं नहीं जा रहे थे तो हम यहीं से देख लेते हैं। क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जताने की कोशिश कर रहा है, चालू को उल्हाने दे रहा है क्या तू हमें कहीं नहीं लेकर जा रही क्योंकि पैसे तो यही खर्च करती। तो फ्रेंड्स अपने घर में तो सुकून सबको मिलता है ना। ना भाई ये चालू पे तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि सुकून तुम्हारी खाला को तुम्हारे घर में मिलता है, खालाओं को एक्चुअली, नानी को भी। नानी का तो खैर चलो समझ सकते हैं बेचारी का, उनका टूटा फूटा घर, इतनी दूर बाथरूम है, लेकिन खालाओं को उनके तो अपने अपने घर है अच्छे खासे बने हुए हैं, लेकिन उनको भी सुकून तेरे घर में मिलता है भाई, और वो भी जमीन पर पड़े रहने में। ये वाले कौन से हैं, कहती ये उसको गिफ्ट में आई थी इसके बर्थडे पे। ओह माय गॉड, खाला ने भी अभी देखा, खाला को भी नहीं पता कि इतना बड़ा डब्बा काहे का है, पर मालकिन का कोई भी बॉक्स होगा कहीं से आया होगा, तो कैसे कोई भी नौकरानी खाला उसको खोलकर देख सकती है। हाँ अगर उसको ये पता होता कि इसमें हैदर का कुछ गिफ्ट है तो डेफिनेटली ये याद दिला दिला के खुलवा लेती। और पिज्जा को पहले से पता होता तो भाई साहब नाक में दम कर देती वो। नहीं नहीं जानो पे, मुझे तो यही चाहिए था, खोलो इसको। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। हाँ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। भाई साहब कभी इतना अपने बच्चों पे ध्यान दिया होता खाला, तो आज तुम अपनी बेटी के सामने आधी लग रही हो, तुम्हारी बेटी जस्ट डबल लग रही है। अब जिस किसी को लग रहा है कि बॉडी शेम है तो लगने दो, उसको शर्म आनी चाहिए कि मैंने क्या हाल बना लिया है, और इनको भी शर्म आनी चाहिए कि मेरी बेटी का क्या हाल हो गया है। और उसके बाद भाई साहब लेकर बैठ गई है अपने सीड साइकिलिंग वाले जो बॉक्सेस हैं, पाउडर है जो उसको उसने रोस्ट करवा के ग्राइंड करवा लिया है। पिज़्ज़ा इधर आओ, तुमने ये पिया था कि नहीं पिया था, अब हम मास्टर नहीं बनेंगे और हम बताएंगे कि हमने ये पिया था, हमने वो पिया था, इससे हमारा ये हो गया है, इसको हमें इतने दिन से शुरू करना है, फिर इसको हमें ऐसे पी। और फ्रेंड्स इसी से ही तुम्हारा जो है ना सीड साइकिलिंग से ही तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, हार्मोन ठीक हो जाएगा और तुम जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे अगर तुम होना चाहती हो तो। इलाज मत कराना, डॉक्टर को मत दिखाना, बस इसी से ही सारे काम हो जाएंगे, इसी से ही होगा। लोग कहते हैं योगा से ही होगा, चालू पे कहती इसी से ही होगा। कहती है हाँ हाँ चालू पे पिया है, फ्लैक्स सीड पिया है। अब खाला से पूछिए तुम जानती हो अलसी किसको कहते हैं, कहते नहीं नहीं हमें से नहीं जानते, हम हमारे यहाँ तो बिजली कहते हैं इसको, बिजली के लड्डू बनते हैं। कहती है मैंने कहा था ना मैं स्टार्ट करूंगी, लेकिन मैं कर ही नहीं पाई। अब ये दोनों बहनें भाई साहब सिनेमन टी पी रही हैं, हार्मोन के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम इनको डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, हम देसी इलाज करवा देंगे, जिसका इलाज धीरे 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 करके आपको महीनों में जाकर रिजल्ट दिखाई दे, लेकिन हम इमीडिएट नहीं कराएंगे। अगर ये जल्दी से पतली हो गई तो, इसमें और कॉन्फिडेंस आ गया तो, इस पर कपड़े और अच्छे लगने लगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो कहती है मैंने स्टार्ट किया और इसको भी मैंने जबरदस्ती पिलाया। जैसे तू जबरदस्ती इसको ये पाउडर पिला रही है ना, वैसे तू जबरदस्ती इसको जिम लेकर जा। और चलो जबरदस्ती की तो बात यहाँ तो समझ में आती कि जिम नहीं जाना चाहती, लेकिन ये तो कार सीखना चाहती थी चालू अपनी, उसमें तो इसकी ख्वाहिश थी, उसमें तो जबरदस्ती भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लेकर गई इसको सिखाने के लिए ना, चालू पे का फायदा थोड़ी है उसमें तो पिज्जा का फायदा होने वाला। कैसा लगा तुम्हें ये पी के, बताओ अपना एक्सपीरियंस। मुझे तो दालचीनी के कंपैरिजन में ये अच्छा लगा। हाँ चालू पी जो कहेंगी वो तो मेरा करना और सुनना और मानना जन्म सिद्ध अधिकार। तो फ्लैक्सीड के बारे में मुझे बहुत सारे अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं और हम आपको हिंट दे रहे हैं कि हम ये फिर से पी रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं और मछली भी खा रहे हैं। और उसके बाद भाई साहब वो सीन आता है जिसमें बच्चे की ट्राईसाइकिल पर बैठ गया है एक आदमी, जो कि पड़ोसी देश का ज्यादा लग रहा था लुक वाइज ऐसे कि मतलब ये पठानी ग्रे कलर का पहन रखा और फिर इस तरह से बाल उजड़ा चमन लग रहा है, जिस तरह के कपड़े पहन रखे हैं और वो भी खास तौर से कलर, फिर उसके बाद ये बियर्ड और उन हिसाब से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये पड़ोसी देश का है। चलो बाबा खुद तो उसकी ट्राईसाइकिल पे बैठ गया और वो जो नया गिफ्ट आया उस पर बच्चे को बिठा रखा है, पकड़ रखा है। अभी जब पता है कि भाई बच्चा सुपर एक्टिव है तो भाई ध्यान रखना चाहिए ना, ऐसे ही ये गिरता है और बार बार गिरता है। ले भाई साहब हैंडल पकड़ के 1 सेकंड में उतर गया, उतरना भी
आ गया, आज ही तो गिफ्ट आया है, अभी अभी तो खोल के दी, और उसको बैठना भी आ गया, उतरना भी आ गया, ऐसे मानो जैसे बाइक पर बैठते हैं ना, उतरते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही उतरा है। वो कहती है मैं ऐसे लेती हूँ, ये बिजली, सॉरी बिजली तो डॉक्टर खाला बोल रही, ये फ्लेक्सीड है, इनको हमने रोस्ट करके ग्राइंड कर रखा, इनको हम सुबह लेते हैं, और जो पंपकिन के जो शीड्स हैं उनको हमने ग्राइंड करके रख रखा है, इसको मैं रात को आज से लूंगी। पता है आपने देखो ना, 5-6 दिन से मेरा किसी भी चीज में फोकस नहीं लग रहा, मेरे हार्मोन सारे गड़बड़ हो रहे, मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। बताओ, इसका दोष भी मैं सारा का सारा हार्मोन्स को दूंगी? आलस बिल्कुल भी नहीं है, ना ना ना, हार्मोन्स गड़बड़ हुए और मुझे इतने ज्यादा कभी पिंपल नहीं आए, ना ना। चालू अपी, ये तो तुम्हारे उल्टे सीधे खाने पीने लाइफ स्टाइल की वजह से है। ले भाई साहब, बेचारे का कितना सारा, कितना बड़ा नुकसान हो गया है, इतना बड़ा पिंपल। चालू अपी, अब कैसे इलाज कराओगी इसका? तो फ्रेंड्स, हमारे ना हेयर भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मेरे हार्मोन्स अच्छे खासे बिगड़े हुए हैं, इसलिए उनको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि बैलेंस करूंगी तो ही मैं कंसीव कर पाऊंगी, है ना। आप समझ जाओ, फिर धीरे धीरे करके मेरी एज निकल जाएगी। तो वॉक स्टार्ट हो गई है, डाइट स्टार्ट हो गई है, वो अलग बात है कि सब चीज़ ठूसम ठास मचाती हूँ मैं। तो एप्पल साइडर विनेगर पी रही हूँ, और मैंने मीठा कम कर दिया। मीठा तो तुमने नहीं कम। तो फिर भाई साहब इसने वो चार्ट लगा दिया कि डे 1 से लेके 14 डेज तक तुम्हें क्या खाना है, और 14 डेज से लेकर 28 डेज, मतलब 15 डेज से लेकर 28 दिन तक फिर तुम्हें क्या खाना, और बेनिफिट भी उस पर लिखे हुए। वैसे देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप आराम से खा सकते हो, बट यस 100% इसी पे डिपेंडेंट रहना ये सरासर बेवकूफ़ी होगी। अगर किसी को रियली में अपना पीसीओडी का इलाज कराना है, या फिर आपको कंसीव करना है, तो आप डॉक्टर को दिखाओ, प्रॉपर ट्रीटमेंट इस अकेली चीज पर डिपेंडेंट। कहती है मुझे इससे क्या फायदे हुए थे वो तो जानते ही हैं लोग। तो मेरे हार्मोन्स बहुत ज्यादा बिगड़े हुए थे, जब हम कंसीव करने का ट्राई कर रहे थे तब भी इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। चल झूठी, कह रही है हमने इसको लिया था और 3 महीने बाद हमारी चीजें ठीक हुई थी। अगर आप इसका व्लॉग जाकर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी बड़ी झूठी है ये, और कितना झूठ बोल रही है। इसने सीड साइकिलिंग कब से स्टार्ट किया था, और कब इसने गुड न्यूज़ दे दी, और कब इसकी डिलीवरी हुई, ये सारा अंदाज़ा आपको लग जाएगा। इससे पहले भी मैं कई बार अपने पॉडकास्ट में डिटेल में बता चुकी हूँ, पूरी टाइमलाइन मैच करके। हर किसी को पता है 9th मंथ में बेबी होते हैं, किसी के 9th मंथ का शुरुआत में है, तो किसी के कुछ दिन जाते हैं, तो किसी के 1-2 दिन कम रहते हैं, या किसी के 15 दिन ऊपर चले जाते हैं। मतलब यही थोड़ा सा साइकिल 15 दिन के बीच का रहता है। और इसका बेबी माशाल्लाह से हेल्दी था, प्रॉपर पूरे टाइम पर हुआ था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो वो टाइम जो इसकी प्रेगनेंसी का रहा वो आपको अंदाज़ा अपने आप से लग ही गया होगा, तो कंसीव का भी पता चल गया होगा, और उससे पहले जो इसने सीड साइकिलिंग शुरू की थी उसका भी पता चल गया होगा। ये झूठ बोलती है, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाती। कहती है मैं नहीं कहती कि सिर्फ इसकी वजह से, हाँ तुमने तो यही बताया ना इसकी वजह से, लेकिन तुम बताओगे नहीं लोगों को कि एक्चुअली तुमने क्या ट्रीटमेंट कराया, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था तो तुमने वो अपनी खुशी को ले ली, क्योंकि पैसे से तो अच्छी अच्छी खुशी ले ली। कहती है जितना मैंने किया वो मैंने आपको बता दिया। मैं वर्कआउट भी कर रही थी। भाई साहब कितने दिन जिम गई है ये तो इसकी हिस्ट्री रही है कि जिम जाती है, जिम ज्वाइन करती है, 1-2 दिन करती है और गायब हो जाती है, तुरंत ही इसकी गुड न्यूज आ गई थी। वाह, टेंशन भी नहीं ले रही थी, मैंने ये सब सोच छोड़ दिया था, ये हो गया था वो हो गया था, और तुम और टेंशन लेना छोड़ दो। अरे यार झूठ। हार्मोन बैलेंस करना है, वॉक भी करना है, डाइट भी करनी है, टेंशन दिमाग से हटाना है, ये करना। देखो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लोगे, और ये ट्रीटमेंट आपका IVF में या किसी और भी तरह का जो भी ट्रीटमेंट होता है, ये इवन नेचुरली जो आपने कंसीव किया है उसमें भी आपको टेंशन और ये सारी चीज़ें तो अवॉइड करने के लिए वैसे भी बोलते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके हार्मोन्स के लिए सही नहीं होती है, और कंसीव करने के बाद प्रेगनेंसी के लिए सही नहीं होती, इवन आपके बेबी के लिए भी सही नहीं होती है। तो देखो उन सब चीज़ों के लिए आपको अपना माइंड चेंज करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप जिस भी ईश्वर को मानते हो उसमें आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाओ, उनकी बताई हुई चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाओ, तो आप इन सारी चीज़ों से थोड़ा अलग हट जाओगे और आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। अगेन मैं तो यही कहूँगी, दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ, और चालू पे इस पर तो बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो। तो पिज़्ज़ा और मैं अब ये ले रहे हैं। कहती है मुझे फ़ायदा हुआ था तो इसलिए मैं बता रही हूँ, जो मेरी छोटी बहनें हैं और मुझे कंसीव करने में फ़ायदा हुआ। ओहो, चलो कम से कम आप छोटी बहनें तो कह देती। वैसे भी हेल्थ वाइज जो शीट्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती है, तो आप इनको ले सकते हो। और अब फाइनली वो आता है भाई साहब लौंग का हार।
क्या रील बनाई थी चालू अप्पी ने, क्या रील बनाई। तो फ्रेंड्स हमें ना कोलैबोरेशन में अलग अलग चीजें आती हैं। तो ये देखो कितनी अच्छी और नई अजीब चीज आई है, चांदी का बना हुआ लौंग का हार। अब देखो भाई ये मुझे नहीं पता कहाँ से, किसका ट्रेडिशन है, कहाँ से पहना जाता है, ब्राइड के लिए होता है। मैंने ना देखा ना सुना कि भाई लौंग का, चांदी का, इस तरीके से चांदी के मोती डालकर लौंग पिरो कर उसके हार बना, मतलब मोती की जगह आपने लौंग पिरो रखी है। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है लौंग। कहते सब अपना बिजनेस प्रमोट करने आते, तो इस बार हमें ये लौंग का हार आया है और मुझे तो पता ही नहीं था दुल्हन ने इसे पहन। कहती है इसको पहन कर दिखाना है, तो इसके लिए थोड़ा सा रेडी भी होना पड़ेगा। और जो भाई साहब ये रेडी हुई है, लोगों ने क्या भर भर कर उसमें कमेंट्स किए हैं, वो तो मैं सेपरेट पॉडकास्ट बनाऊंगी। जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में बोला, 2 रील बनाई है, एक तो ये लौंग वाली भाई साहब और दूसरी जो है वो आज 15 अगस्त वाली। तो मैं इसके लिए रेडी होंगी फिर से थोड़ा सा दुल्हन टाइप। भाई साहब कितनी बार दुल्हन बनोगी, मतलब 20,000 25 बार तो ये बनी है अपनी शादी के बाद दुल्हन, और अब कई बार ये बन चुकी है हैदर के बाद भी, और अभी भी वापस से बन रही। मुझे लगता है 1 किलो 2 किलो लौंग होंगी। ओफ, इतना भी अंदाजा नहीं, 1 किलो 2 किलो तो तेरा हाथ थक जाता उठाते उठा। कहती है अब देख लो भाई साहब इसकी बहन को देख लो जरा, छुटकनी को। कहती है मेरा मन कर रहा है इसमें से तोड़ तोड़ के मैं इसमें डालूंगी। लो तोड़ दिया तेरी बहन ने, एक लड़ी निकाल दी। और फ्रेंड्स ये देखिए रियल चांदी लगी हुई। आपको तो पता है ना आजकल चांदी कितनी महंगी हो गई। मेरठ, यूपी, रामपुर साइड के जो भी हैं वो ऐसे ही पहनते हैं। भाई देखो मैंने तो सुना नहीं और ना ही मैंने जाना समझा किसी से भी। मेरठ पे तो बल्कि मेरी बहन भी कहती है वो फुल दुल्हन बनकर बैठती है, उसके ऊपर से उसको ये दिया जाता। बस यस, चांदी तो बहुत महंगी हो रही है। कहती है फंक्शन वाइज, कहती डर लग रहा है कहीं लौंग ही गिर ना जाए। दोनों बहनें पगला गई हैं भाई साहब लौंग का हार देखकर। तो फ्रेंड्स मुझे तो एक लुक में पहनकर दिखाना जिनके यहाँ पे ये कल्चर है फ्रेंड्स, वो बताना मुझे। हाँ, इंगेजिंग बढ़ाने का एक नया निंजा टेक्निक है। कहती है मुझे ऐसा लगता है कि रॉयल दिखाने के लिए लोग लौंग ही लेंगे, रॉयल दिखाने के लिए लोग डायमंड के पहनेंगे भाई साहब, सोने के पहनेंगे, पूरा चांदी का बना हुआ पहने। कहती है रिच मानते होंगे इस चीज को लौंग में। ना इलायची इससे भी महंगी आती है, फिर तो इलायची का पहन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हमें भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी बहन से करवा दीजिए। बहन पे प्रेस तो कर लेती बीबी, या जंबो पिन्नी में से निकाल के गटक से ऐसे ही पहन लिया पिज्जा। कहती है और सब कह रहे थे लास्ट में कि मैंने तुम्हारे केक को बुरा कहा। ओफ, आ गई इससे सफाई दिलवाने की। तो सब कह रहे थे ऐसे क्यों कहा। अरे भैया ये मेरी चालू अप्पी है, ये मुझे कुछ भी कह सकती हैं। नहीं तुम ऐसी कहते रहोगी और मेरी आदत है, मैं इसको हमेशा सही बोलती रहूंगी। हाँ भाई ये तेरी नौकरानी है, तू इस पे हुक्म चलाती रहेगी, हमें पता है, और ये तेरी नौकरानी है, ये तेरी सुनती रहेगी। कहती है कोई बात तो लोग झूठी तारीफ करते हैं। अच्छा फिर कैसे पता चलेगा। अच्छा हर बार तो अच्छा ही तो बोलते रहते, तभी तो मैं यही बोलती थी तो कभी तो सच बोलो और बाद में अगली बार झूठ बोल देते। बात सिर्फ केक की बात नहीं थी, जिस तरीके से तुमने बर्ताव किया था वो था। तुम्हें जो बताना था तुम अलग से बताती, समझाना तो सिर्फ पिज्जा को था ना, ये जलील करना था इसको पूरे स्टाफ के सामने। वैसे तो ये काम करने में बेस्ट है, ये मुझसे भी ज्यादा बेस्ट है। चालू अभी तुम्हारे मुंह से ये वर्ड निकलने में थकान तो नहीं हुई तुम। मैं तो थक गई भाई साहब। नहीं मुझे पता है इन सब चीजों में ये बेस्ट है, ये मुझसे भी बेस्ट है। तो मुझे याद आया कि किसी में बेस्ट है, याद है भाई साहब मुझे इसकी वो रील। तो फ्रेंड्स ये आगे जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी इनको बहुत ज्यादा आगे देखना है। चलो अप्पी आगे तो नहीं देखने दे रही हो, और जो अपनी कमियों को सुन लेता है, मान लेता है, वही आगे जाता है। और तुम नहीं सुन रही हो इसलिए तुम पीछे जा रही हो क्या। तो आपने इसकी तारीफ की, थैंक यू सो मच। और नाखून तो काट लेती है, अभी तो तेरा बच्चा छोटा है, पर तेरे तो नाखून बढ़ने लगे और तूने इसके नाखून पकड़ पकड़ के काट दिए थे जबरदस्ती। तो फ्रेंड्स इसको सपोर्ट कीजिए, इसका इंस्टाग्राम मैंने मेंशन कर दिया है और इसने ना बहुत सारी रील्स बनाई हुई हैं, बात करूंगी उस पर भी मैं। इसने जो आज बनाया ना 15 अगस्त पे जो रेसिपी डाली है भाई साहब, क्या बहनें हैं दोनों, एक ही थाली की चट्टी बट्टी हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो तुम बोल दो पिज्जा। मैं तो थक गई भाई साहब, सचमुच में थक गई आज में। तो बैठ के उससे बुलवा दिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और चालू पे तो खांस रही है भाई साहब, इतना ज्यादा थक गई है कि अब बोलते बोलते इतना थक गई है कि खांसने भी लगी। तो चलो फ्रेंड्स मैं भी चलती हूँ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर से कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि शबनम ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है ना मेरे बारे में। चलो फटाफट से शबनम को बताओ कि क्या क्या अच्छा लगा इस पॉडकास्ट। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।